नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, यदि आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप भी गेहूं का बहुत शानदार उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूं जो मैं मेरे गेहूं में मैंने करा है। यानी कि मैंने किस प्रकार से बोनी करी है, कब बोनी करी है और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है, बेसल डोज में क्या क्या चीज़ें डाली है, वो सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। मैंने जो जो अप्लाई करा है मेरे गेहूँ में वो बताऊँगा और गेहूँ भी आपको दिखाऊँगा मैं। और साथियों, इस गेहूं की बोनी मैंने कब करी है वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। दोस्तों, गेहूं का अच्छा उत्पादन लेना है तो आप कृपया मेरी इस चैनल से जुड़ना ज़रूर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भी गेहूं का बहुत ही शानदार अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब आपको मैं खेत में खड़ा होकर वीडियो दिखा रहा हूं। दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको कि मैंने इसकी बोनी खेत की तैयारी से लेकर के और अब तक जो जो इस गेहूं में करा है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके बाद में फिर जब ये हार्वेस्ट होगा तो इसका वीडियो भी दिखाऊंगा और इसका उत्पादन भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले शुरुआत से खेत की तैयारी से। तो साथियों, मैंने इसमें खेत की तैयारी से पहले ही बेसल डोज में जो चीज़ें डाली थी, और वो मैं हमेशा बेसल डोज में खेत की तैयारी जब हम करने वाले होते हैं उससे पहले ही, जब हम पहली बक्खर फेरते हैं उसके बाद जब हम दूसरी बक्खर फेरते हैं तो पहली बक्खर के बाद ही मैं बेसल डोज अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि बेसल डोज डाल देता हूँ गेहूँ में। तो दोस्तों, मैंने इसमें बेसल डोज में 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, यानी कि जो 50-50 किलो की आती है, आप उसमें पाउडर फार्म में जो आता है वो भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। या दाने वाला भी अच्छा काम करता है, वो भी डाल सकते हैं। तो साथियों, 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 30 किलो पोटास और 4 किलो आप सल्फ़र भी उसमें यदि ऐड कर देते हैं उस टाइम पे तो अच्छा रहता है। दोस्तों, बेसल डोज में बस हमें यही डालना है और उसके बाद में हम दूसरी बक्खर चला करके और पलेवा लगा देते हैं। साथियों, ये गेहूँ जो मैंने बोया है ये पलेवा करके बोनी करी है और 5 से 6 नवंबर के लगभग की ये बोनी है मेरी। दोस्तों, ये HI 8759 का खेत है। तो मैंने कहा मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि हमारे किसान मित्रों को पूछना नहीं पड़े किसी से भी। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं 5 से 7 मिनट का तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। अब मैंने बेसल डोज की बात करी और पलेवा कर दिया, और जैसे ही बतर आया था तो हमने इसमें एक बक्खर चलाई थी। और बक्खर चलाने के बाद हमने इसका जो सीड रेट लिया था वो 50 से 55 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लिया था। और उसमें जब हमने बोनी करी थी, सीड ड्रिल की सेटिंग भी मैंने मेरे एक वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी कि मैंने सीड ड्रिलिंग की सेटिंग कैसे करी थी। और 8 से 9 इंच के बीच में मैं हमेशा मेरी मशीन रखता हूँ, जो कि ना ज़्यादा है ना कम है। क्योंकि ज़्यादा कम पे भी हमें बोने से कोई फ़ायदा नहीं है, गेहूँ घना बोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना ज़्यादा सीधा होना चाहिए ना ज़्यादा घना होना चाहिए। तो साथियों, उसमें मैंने NPK 12-32-16 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं में मिलाकर और बोनी कर दी थी। दोस्तों, उसके बाद में जब हमने इसमें पहली सिंचाई दी थी 22 दिन में, यानी कि बोनी करने के बाद जब हमारे गेहूं उग आए थे उसके बाद मैंने इसमें 22 दिन में पहली सिंचाई लगाई थी। पहली सिंचाई हमें 20 से 21-22 दिन में इसलिए लगाना चाहिए कि जो हमारे गेहूँ की जो क्राउन रूट रहती है, जो क्राउन रोड इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं उसको, जो आ जाती है ज़मीन से बाहर, जो गांठ एक छोटी सी, हम अपनी देसी भाषा में बात करें तो, उसके बाद यदि हम पहली सिंचाई लगाते हैं तो हमारे गेहूं कल्ले अच्छे करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही गेहूं में कल्ले देना स्टार्ट होता है। साथियों, उस समय जब मैंने पहली सिंचाई इस गेहूं में लगाई थी तो इसमें मैंने 1 बोरी यूरिया डाला था और उसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था, सिर्फ 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाला था। उसके बाद दोस्तों, मैंने इसमें जब दूसरी सिंचाई लगाई थी उस टाइम पे भी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, 1 बोरी यूरिया डाला था सिर्फ। कंडीशन आप देख सकते हैं गेहूं की। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं डालता हूँ मेरे खेत में, वही है। बस समय का मैनेजमेंट और हमें किस टाइम पे क्या डालना चाहिए, वो चीज़ें आज मैं आपको सब बताऊँगा इस वीडियो में कि मैंने क्या डाला है। इसके अलावा 1 भी % मैंने अलग से कुछ नहीं डाला है। जो जो डाला है वो मैं आपको सब इस वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूँ। तो 2 सिंचाई में मैंने 2 बार यूरिया डाला था। और मित्रों, जब हमने ये दोनों सिंचाई दी थी तो फ्लड इरिगेशन दिया था, यानी कि ज़मीन के माध्यम से सिंचाई करी थी। दोस्तों, फिर जब हमने इसमें तीसरी सिंचाई लगाई थी तो तीसरी सिंचाई मैंने इसमें स्प्रिंकलर से दी थी, क्योंकि मैं शुरू की 2 सिंचाई हमेशा ज़मीन के माध्यम से देता हूँ और उसके बाद जो एक लास्ट वाली सिंचाई और एक उसके बीच वाली, यानी कि तीसरी सिंचाई, ये दोनों सिंचाई मैं स्प्रिंकलर से करता हूँ। इसलिए गेहूँ का शानदार उत्पादन आता है। तो साथियों, ये हो गई हमारी तीसरी सिंचाई में भी मैंने टॉप ड्रेसिंग के रूप में इसमें यूरिया डाला था, सिर्फ 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में उस टाइम पे गवोट की स्थिति बन जाती है तो फिर हमने इसमें स्प्रे के माध्यम से जो मैंने डाला था वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स, जो कि मैंने इसमें 05234 और एक फंगिसाइड प्लस एक इंसेक्टिसाइड जो कि हल्की वाली डाली थी, इमामेक्टिन बेंजोएट, सिर्फ ये डाला था। उसके बाद में फिर मैंने लास्ट सिंचाई कर दी थी और उस टाइम पे फिर हमारी पूरी बालियाँ निकल गई थी
और पूरी बालियाँ निकलने के बाद में हमने इसमें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन और 1 किलो, जो कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, 1 किलो 0050 डाला था, उसका स्प्रे करा था। उसके बाद फिर हमने इसमें इंसेक्टिसाइड नहीं डाला था क्योंकि हमें इल्लियों का प्रकोप और दूसरी कोई सी बीमारी दिखी नहीं थी। तो फंगीसाइड भी हमने तीसरे सिंचाई में गबोट की स्थिति में डाल दिया था, उसके बाद हुम्बी की स्थिति में नहीं डाला था। अब गेहूं की स्थिति आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। बस मैंने यही चीज़ें करी थी। अब आपको इसका हार्वेस्टिंग का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये गेहूं कितना उत्पादन देगा। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि आपको मैं जब भी इसका वीडियो डालूं, अब ये जब भी ये गेहूं हार्वेस्ट होगा उस टाइम पे मैं आपको इसका जो उत्पादन है बिल्कुल परफेक्ट खेत से कटते टाइम वो दिखा सकूं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैं मेरे गेहूं में करता हूं और भरपूर उत्पादन लेता हूं। स्थिति बिल्कुल गेहूं की आपके सामने है, खेत आपको दिखा दिया मैंने और हर एक वीडियो में दिखाता हूं। दोस्तों, अब इसका हार्वेस्टिंग का वीडियो आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और अगले वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।